चलें जी। ऑलराइट, तूने वो लिंक ओपन किया? किधर है? यार फंक्शन पी प्रेस करनी है। ओके, ऑलराइट, कैन यू गेस व्हाट्स द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट प्रोग्राम यू हैव टू राइट? व्हाट इज दिस? बेटा यहां पर आ जाओ। एक्चुअली वही है जो आपने अभी क्लास में किया, अभी एग्जाम में किया है ना। दी ओनली डिफरेंस इज दिस कि आप लोगों ने जो भी प्रिंट किया होगा उसमें गो टू रो कॉलम यूज नहीं किया होगा, है ना, है ना। अच्छा, आई विल एक्चुअली शो यू समथिंग रियली नाइस, एंड दैट इज समथिंग जो कि कहलाती है, वो कहलाती क्या है, वो कहलाती है कि अगर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी हो तो मैं लाइन कैसे ड्रॉ करूं? ठीक है, अच्छा, लाइन ड्रॉ करने का बड़ा जबरदस्त तरीका होता है, और वो तरीका कुछ इस तरह का होता है, तुम लोग भी देना, तुम्हारे भी नहीं होगा, ठीक है। और वो ये होता है कि ना कि इफ आई हैव 2 पॉइंट्स, ठीक है, लेट्स से आई हैव 2 पॉइंट्स, ठीक है, एंड व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू ड्रॉ द लाइन बिटवीन दीज टू, ठीक है, ओके। अच्छा, so what's the idea? The idea is quite simple. It's really very simple. अच्छा, आपको एक्चुअली मजे की बात बताता हूँ, और वो ये कि आपको पता है इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं मिड पॉइंट? कैसे निकालते हैं बायोलॉजी? 2 पॉइंट्स का मिड पॉइंट पता कैसे निकालते हैं? उनके एक्स का एवरेज ले लो और उनके वाई का एवरेज ले लो, ठीक है। यानी इनका इसका इसका एक्स एक्सिस क्या है? लेट्स से ये पॉइंट है x1 और y1, ठीक है, और ये पॉइंट है जो कि है x2 और y2, ठीक है, ऑलराइट। सो व्हाट इज द मिड पॉइंट? मिड पॉइंट इज एक्चुअली दिस, ठीक है। और मिड पॉइंट निकालने का बड़ा आसान सा तरीका है, और वो तरीका ये है कि आप x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 करें और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2 करें। ये बात समझ आई? ठीक है। अच्छा, मैं आपको मजे की बात बताता हूं, दिस इज कॉल्ड मिड पॉइंट, ठीक है, और मिड पॉइंट एसेंशियली ये होता है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक और मजे की बात बताता हूं, वो ये कि व्हाट इफ कि मैं आपसे ये सवाल करूं, और सवाल ये है कि व्हाट इफ कि मैंने ये वाला पॉइंट ड्रॉ करना है। सो व्हाट इज दिस पॉइंट व्हिच इज सेइंग इज इट इज मच क्लोजर टू P2, इट इज मच क्लोजर टू P2, ठीक है, और ये लेट्स से P1 है, ठीक है। अच्छा, बाय द वे, व्हाट इज मिड पॉइंट? मिड पॉइंट बाय डेफिनेशन सेज टेक 50% ऑफ क्या? बोथ, है ना, क्योंकि मैं x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 कर रहा हूं, विच एसेंशियली मींस x1 डिवाइड बाय 2 प्लस x2 डिवाइड बाय 2। डज इट मेक सेंस? आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। और इसी तरह y1 डिवाइड बाय 2 और y2 डिवाइड बाय 2। डज इट मेक सेंस? अच्छा, अब मजे की बात देखें, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है 75% तुम किसका लो? P2 का लो, और बल्कि ऐसा करें, और ये बल्कि ऐसा करें कि P1 का कितना परसेंट लेना है तुमने? P1 की तरफ ये कितना स्ट्रेच हुआ है? हाँ, P1 का ये कितना परसेंट इसने लिया है? 75%।
25%। एक्चुअली होता यह है कि अगर मैं सो द आइडिया इज कि अगर मैं इसकी बात करूं तो एसेंशियली मैं कह ही रहा हूं कि वो किसकी तरफ ज्यादा क्लोज है, ये बताएं। P2 की तरफ। तो एसेंशियली जिसकी तरफ ज्यादा क्लोज होता है, जिसकी तरफ ज्यादा क्लोज होता है, हम कहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल ये P2 से 25 डिस्टेंस अवे के ऊपर है, 25% डिस्टेंस अवे के ऊपर, तो हम कह ये रहे हैं कि असल में मैं P2 का 75% ले रहा हूं और P1 का कितना परसेंट ले रहा हूं, 0.25। ये बात समझ? डज इट मेक सेंस? मैं आपको एक जनरल तरीका बताता हूं और जनरल तरीका ये है। सो लुक एट दिस, मैं इसकी बड़ी सिंपल एग्जांपल देता हूं। व्हाट इफ के मैं कहूं कि मैंने P2 का 1 लेना है और P1 का 0 लेना है। व्हाट इज दिस पॉइंट? इट्स एक्चुअली इसका मैंने 1 ले लिया और इसका 0 ले लिया, तो इसका 0 लेने का मतलब क्या है? P1 तो है ही नहीं इसके अंदर, सारा का सारा असल में क्या है? P2 है। डज इट मेक सेंस? तो एसेंशियली दैट्स व्हाट इट मींस कि जो जिसके इतना करीब होता है वो उतना 100% के करीब होता है। ये समझ में आई बात? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, इस चीज को इंटरपोलेशन कहते हैं। ये आपने लीनियर अलजेब्रा में बड़ी डिटेल में जाकर पढ़ना। ठीक है, मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताता हूं। ठीक है, बल्कि पहले मैं ये आपको करके दिखाता हूं। ठीक है, अच्छा आइडिया पता क्या है? आइडिया बड़ा सिंपल है। अगर मैंने 2 पॉइंट्स के दरमियान में लाइन खींचनी है ना, तो दैट्स द कोड। सो लाइन का फंक्शन सिर्फ ये है, आपको क्या पॉइंट मिलेगा? x1 मिलेगा, y1 मिलेगा, फिर x2 मिलेगा और y2 मिलेगा। एंड ऑल यू हैव टू डू इज दिस, यू हैव टू। सो मैं आपको सूडो कोड की फॉर्म में देता हूं और सूडो कोड की फॉर्म क्या है? वो ये है, फॉर लूप। लुक एट दिस, मैं कहूंगा हां भाई अल्फा को लो 0 से लेकर कहां तक? 1 तक, यानी लेस देन और इक्वल टू कहां तक? 1 तक। और अल्फा में क्या करते जाओ? प्लस इक्वल टू करते जाओ 0.01। लेट्स व्हाट डज दिस मीन 0.01? इसका मतलब है मैं इस लाइन के दरमियान कितने पॉइंट्स ले रहा हूं? 100 पॉइंट्स ले रहा हूं। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, और ऑल यू हैव टू डू इज दिस। अगर मैं पिक्टोरियली देखूं तो मुझे सिर्फ ये करना है, मुझे असल में दरमियान का कोई पॉइंट उठाना है। सो P, आई डोंट नो व्हाट डू वी कॉल इट। सो P इज इक्वल टू जो भी हमारा P1 है, इसको आप अल्फा से मल्टीप्लाई करें और फिर करें प्लस P2 से मल्टीप्लाई करें 1 माइनस अल्फा से, और यू कैन डू दी अदर वे राउंड। ये बात सुनाई? और यहां पे करें गो टू रो कॉलम और यहां पे P भेज दें और यहां क्या कर दें? सी आउट कर दें। क्या ये जो भी -37 कैरेक्टर है ना, फिल कैरेक्टर जो होता है ना, दिस विल बी इट, दैट्स इट। दिस इज द कोड फॉर ड्रॉइंग ए लाइन। ओके, और अभी मैं आपको करके दिखाता हूं। ऑफ कोर्स ये पॉइंट जो होता है वो अल्फा से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, तो मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा? यहां पर क्या करना पड़ेगा? यहां पर मुझे x अलग कंप्यूट करना पड़ेगा और y अलग कंप्यूट करना पड़ेगा। आई होप एवरीबडी गॉट द आइडिया। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, पेन्स डाउन, यू कैन राइट दिस बट नॉट आफ्टर दिस। ओके, ये हमारा लाइन ड्रॉइंग का कोड है। ठीक है, दैट्स द सूडो कोड फॉर्म जो कि हमने आपको सामने लिख के दी है। ठीक है, जिसने ये लिखना है लिख लिया आप। आई एम गिविंग यू 1 मिनट। और बिल्कुल ये फ्लोट ही है, मैंने लिखा ही नहीं है तो फ्लोट ही होगा ये। ठीक है, माय अल्फा विल बी फ्लोट। ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि ये जो अल्फा की वैल्यू होती है ना 0 से 1 के दरमियान में होती है। इट कैन नेवर बी मोर देन अल्फा, मोर देन 1, और 0 से हमेशा बड़ी होनी चाहिए। और मजे की बात बताऊं मैं, अगर मैं 0 से 1 से बड़ी नंबर ले लूंगा ना, तो वो उस तरफ से आगे निकल जाएगा। ओके,
फिर वो इंटरपोलेशन एक्स्ट्रापोलेशन में कन्वर्ट होनी शुरू होती है। ठीक है जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, सॉरी क्या कह रही हो? लाइन क्यों बन रही है? लाइन क्यों बन रही है? मुझे नहीं पता, आप जाके वर्कआउट करेंगे आपको पता लगेगा लाइन क्यों बन रही है। तो एसेंशियली मैं कह ये रहा हूं कि इन दोनों पॉइंट्स का, इसका इतना फ्रैक्शन ले लो, इसका इतना फ्रैक्शन ले लो, इसका इतना फ्रैक्शन ले लो, इसका इतना फ्रैक्शन ले लो। ओके ओके, और अब मैं भी आपको लाइन बना के दिखाता हूं। ठीक है, सो पेन डाउन प्लीज। ठीक है, ऑलराइट, सो लेट मी ड्रॉ द लाइन। सो void draw line. Okay, and what is the code? The code is this. इसको P1x x कहना तो x कह दे, मैं इसको P1 रो कह देता हूं और P1 कॉलम कह देता हूं। और इसी तरह इंटीजर P2 रो कह देता हूं और इंटीजर P2 कॉलम कह देता हूं। ठीक है, ऑलराइट, सो हियर इज द इंटायर कोड। और बाय द वे एक काम और भी कर देते हैं कि यहां पे कैरेक्टर सिंबल भी भेज देते, जिसकी वैल्यू बेटा क्या होगी? -37। ठीक है, सो फॉर लूप फ्लोट अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा? 0 से शुरू होगा, अल्फा इज लेस देन और इक्वल टू क्या था बेटा? 1, अल्फा प्लस इक्वल टू 0.01। ओके, अगर आप इसको मजीद ग्रैनुलर करना चाहते हैं यू कैन डू दैट। ठीक है, ऑलराइट, एंड दैट्स इट। सो इंटीजर रो इंडेक्स इज इक्वल टू क्या हम करेंगे जी? पहले मैंने ऑफ कोर्स रो इंडेक्स निकालना है, तो रो इंडेक्स निकालने के लिए मैं इन दोनों पॉइंट्स की रोज को का मीन लूंगा, वेटेड मीन जिसे कहते हैं। ओके, सो एसेंशियली मैंने क्या करना है? P1 रो मल्टीप्लाई बाय अल्फा प्लस, हाँ जी क्या हो जाएगा? P2 रो मल्टीप्लाई बाय क्या? अल्फा, 1 माइनस अल्फा। यस एब्सोल्युटली, 1 माइनस अल्फा। ठीक है, और सिमिलरली कॉलम इंडेक्स इज इक्वल टू P1 कॉलम मल्टीप्लाई बाय अल्फा जी प्लस क्या हो जाएगा? P2 कॉलम मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस अल्फा। ओके, ठीक है जी, एंड ऑल आई हैव टू डू इज गो टू रो कॉलम, RI CI पे गए और यहां जाके क्या कर दिया? सी आउट, क्या करें बताया मुझे? सिंबल। ठीक है, एंड लेट्स ड्रॉ द लाइन जी। लेट्स से मैंने डायगोनल लाइन बनानी है, सो डायगोनल लाइन मेरी कहां शुरू होती है? रो नंबर 0 कॉलम नंबर 0 जी। कहां तक जाना है? मैं कहता हूं 25 तक जाना है, ये बात समझ? और दैट्स इट। ठीक है, ये बात समझ? एंड लुक एट दिस, कोई एरर है? नहीं, कोई एरर नहीं है। क्या हो गया? क्या बेटा? बेटा यहां पे कॉमा लगा हुआ है, समझ? वो क्या हो गया भाई? हो गया, ये देखिए ये लाइन आ गई है ना? डज इट मेक सेंस? ओके, सो अब मजे की बात बताता हूं तुम्हें, और मजे की बात ये है कि अभी तक आपने लाइनें बनाई थी या सीधी वाली, है ना? सीधी वाली लाइनें बड़ा बनाना हमने बड़ा आसान है ना? अगर मैं आपको कहूं कि मैंने टेढ़ी लाइन बनानी है, टेढ़ी लाइन का मतलब क्या है? मैं कहता हूं मैंने 0 से, फॉर एग्जाम्पल मैंने 0 से जाना है रो नंबर 30 और कॉलम नंबर 25 तक। अच्छा बाय द वे इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं, इसको ना मैं परफेक्ट स्क्वायर बना देता हूं। आई डोंट नो ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं,
सो लेआउट फॉन्ट को फिर दोबारा तुमने चेंज किया हुआ है, अल्लाह तुम्हारा भला करे। रास्टर फॉन्ट 8x8 और ओके कर दी, ठीक है। और यहां पे ये कर देते हैं और इसको मैं, अच्छा ये ना आप कोशिश किया करें कि पहले आप गैच कर दिया करें और ना बाद में शुरू में भी गैच कर दिया करें। शुरू में गैच क्यों करते हैं? ताकि स्क्रीन रुकी रहे, पहले मैं उसको मैक्सिमाइज कर दूं, ठीक है। और फिर मैंने आखिर में गैच क्यों किया? ताकि वो प्रेस एनी की टू कंटिन्यू ना लिखा है, मेरी तस्वीर सारी खराब देती है, ठीक है। तो मैंने इसे चला दिया, तो मैंने इसको मैक्सिमाइज कर दिया एंड लुक एट दिस, ये मेरी लाइन। डज इट मेक सेंस? ठीक है, आप देख सकते हैं थोड़ी सी बड़ी, अब जो मैंने कोऑर्डिनेट दिया अभी भी स्ट्रेट लाइन बनी। मैं ऐसे किसी और तरीके से बनाना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मैंने रो नंबर 40 में जाना है, अब 00 से 4025 पे जाना है। दिस इज नॉट ए सिंपल लाइन, है ना, ये बड़ी अजीब सी लाइन होगी अगर आप देखेंगे तो। सो लेकिन लुक एट, इसको मैं यूं कर देता हूं, लुक एट दिस इज द लाइन। मैंने ऐसी लाइन बनानी है, मैं ऐसा लाइन बना सकता हूं। सो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मैंने रो नंबर 40 और कॉलम नंबर 0 से जाना है कहां पर? लेट्स से मैं कहता हूं मैंने 0th रो और 25 कॉलम पे जाना है ना। लुक एट दिस, ये लाइन, इज़न्ट इट लवली? यानी अगर आपको कहा जाए कि ये आपने जनरल कोड लिखना है तो कितना कॉम्प्लेक्स कोड होता, बट लुक एट द पावर ऑफ इक्वेशन, कितनी पावरफुल चीज है। ओके, ये मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये असल में एक बड़ी खूबसूरत बात बताता हूं, बड़ी जबरदस्त है। वो ये है कि ये जो आपके सामने मैंने तस्वीर बनाई है ना, ये जो मैंने पूरा कोड लिखा है, ठीक है, इसमें ये P1 है, ये P2 है ना, ये पॉइंट्स है ना। मैं आपको मजे की बात बताता हूं। वो मजे की बात ये है कि अगर आप, और बाय द वे दिस इज द बोनस क्वेश्चन ऑफ योर प्रोजेक्ट, और वो ये है कि यूज वर्क इन पाइथन, ठीक है, और करना पता क्या है, टेक, बाद में जो आपका इमेज होता है ना, वो इमेज एक 3 डायमेंशनल शेप होती है। एक्चुअली 3D नहीं होती, 2D होती है। आपको ग्रे शेप, अगर आप ग्रे स्केल में ले जाए तो वो 2D शेप होती है। सो हर 2 डायमेंशनल बेसिकली क्या होती है, एक आपकी अरे होती है, ठीक है, उसको इमेज कहते हैं। और बेसिकली मैं आपको मजे की बात बताता हूं, आप बेसिकली हम बल्कि कहते हैं इसको बोनस में डालते हैं, इस पार्ट को हम आगे ले जाएंगे जब हम अरेज करेंगे, ठीक है। और मजे की बात यह है, इमेजिन के ये P1 जो है ना, ये लेट्स से मेरी तस्वीर हो, ये सरफराज की तस्वीर है, ठीक है। और लेट्स से जो P2 है ना, वो हमजा की तस्वीर है। हमजा की स्पेलिंग कैसे होती है? उर्दू में कैसे लिखते हैं? हे, ये होता है हमजा, ठीक है। तो लेट्स से इमेजिन करो कि ये 2 तस्वीरें हैं, ठीक है। यू नो व्हाट विल हैपन, यू नो व्हाट विल हैपन। नहीं, हाफ नहीं होगी, नहीं मर्ज नहीं होगी। और मैं बेसिकली करता कुछ भी नहीं हूं, मैं करता क्या हूं कि असल में क्या होगा, ये एक इमेज है ये एक और इमेज है, मैं उनकी वेटेड एवरेज लेता हूं। शुरू में अल्फा कितना है? अल्फा मेरा 0 है, इसके मतलब पहले तस्वीर किसकी बताएगी? हमजा की तस्वीर बताएगी, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं अल्फा को थोड़ा सा इंक्रीज करते जाओ, तो जो हमजा नेस है वो कम होती जाएगी और जो सरफराज नेस है वो बढ़ती जाएगी, है ना। व्हाट विल हैपन, इमेज फेड होता जाएगा, दूसरा इमर्ज होना शुरू हो जाएगा। सो इट विल गिव यू एन इल्यूजन के एक तस्वीर दूसरी तस्वीर में कन्वर्ट हो रही है। और ये अक्सर आपने देखा होगा, ये डिफरेंट आपके जो एनिमेटर्स होते हैं उसमें एक्चुअली यही एक लाइन का कोड लिखा हुआ है, टोटल एक लाइन का कोड लिखा हुआ है। इट्स जस्ट दैट वन इमेज एंड देन सेकेंड इमेज एंड देन जस्ट यू आर टेकिंग द अल्फा जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। इट्स एग्जैक्टली दिस थिंग। व्हाट अ ब्यूटीफुल आइडिया।
So you can actually make a movie जो एक इमेज को दूसरे इमेज में कन्वर्ट करे। ये बात समझ आई? ठीक है, रियली रिमार्केबल एप्लीकेशन ऑफ इंटरपोलेशन। ठीक है, ऑलराइट जी। सो कैन यू गेस कि अब आपका पहला सवाल क्या है? यू हैव ए लाइन, you have a line, now you can draw this picture। इस पिक्चर में कितनी दफा लाइन का कोड कॉल करना है आपने? लाइन वाला कोड 2 पॉइंट के लिए 1 2 3 4, दैट्स इट। ये बात समझ आई? और उसके बाद सेंटर दोनों का एक होना चाहिए और ये थोड़ा सा हॉरिजेंटली यू बड़ा होना चाहिए, है ना? सो ऑल यू हैव टू डू इज कि ये थोड़ा सा फैन का कोऑर्डिनेटर से बड़े बना दोगे तो ये भी तुम अपने तरफ से हार्ड कोड करोगे। सो ऑल यू हैव टू डू इज कि ड्रॉ ए लाइन के फंक्शन को आपने क्या करना है, ये 2 अलग कोऑर्डिनेट्स हैं, फिर इसी के ऊपर स्पेस से ड्रॉ कर दो, फिर ये करो, फिर आप इसके लिए कॉल कर दो। ये बात राइट? सो इट विल गिव यू एन इल्यूजन। और साथ साथ आप क्या करो, आहिस्ता आहिस्ता डिले फैक्टर जो है वो क्या करते जाओ, वो ज्यादा करते जाओ, काम करते जाओ एक्चुअली। ये बात समझ? ठीक है, जिस तरह आपके आज के एग्जाम में आपको दिया होता। डज इट मेक सेंस? तो आपका लगेगा ऐसे कि जैसे फैन चल रहा है और आहिस्ता आहिस्ता तेज हो जा रहा है। डज इट मेक सेंस? ठीक है, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस। और एक्चुअली ये कोड कोई मुश्किल नहीं है। इफ यू अंडरस्टैंड हाउ टू ड्रॉ ए लाइन, दिस इज नथिंग। ओके, दिस इज वेरी इजी। इट्स एक्चुअली इजियर देन योर मिड टर्म एग्जाम। ठीक है, सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है, ऑलराइट। Problem 1 done. Okay, let's move to problem number 2. Okay, so what is problem number 2? उसके 3-4 जो है वो वर्जन है, प्रॉब्लम सेट्स हैं। मैं बताता हूं क्या है। वेरी वेरी सिंपल आइडिया। एक्चुअली ये जो एनिमेशन का पूरा प्रोजेक्ट है ना, वो एक्चुअली आपको बताना है कि मैथमेटिकल इक्वेशंस को अगर मैंने सिमुलेट करना हो यूजिंग कोड्स तो कैसे करते हैं। और आपको मजे की बात बताता हूं, ये जो अभी हम करने जा रहे हैं ना, वो बिल्कुल सेम चीज है जी। एसेंशियली करना ही है कि आपका एक कैरेक्टर है, इसको कुछ भी कह दो, बिंगो कह दो, कुछ भी कह दो। ठीक है, अच्छा, बिंगो कैरेक्टर जो है वो करता क्या है? वो बेसिकली करता ही है कि ये पहले तो आपने ये तस्वीर बनानी है। तस्वीर कैसे बनाएंगे? ड्रॉ लाइन, ड्रॉ लाइन, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये 4 दफा ड्रॉ लाइन कर लो। ओके, एक दफा ये ड्रॉ लाइन करना है, एक दफा ये ड्रॉ लाइन करना है, ये बार ड्रॉ लाइन करना है, सारे ड्रॉ लाइन इसी से हो जाएंगे। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, आपका यहाँ ड्रॉ लाइन फंक्शन है, ये आपका जगह जगह यूज होना है। ओके, सॉरी। नाउ लुक एट दिस कैरेक्टर। ये जो भी कैरेक्टर है ये आपने बनाना है, उसमें ये ओ है, ये फॉरवर्ड स्लैश है, ये बैक स्लैश है, ये भी बैक स्लैश है, ये फॉरवर्ड स्लैश है। ठीक है, तो एसेंशियली ये कैरेक्टर होगा जो कि बेसिकली यूज आ रहा होगा। अच्छा, अब पहला पार्ट तो बड़ा सिंपल सा है कि ये आपने हार्ड कोड करना है और बेसिकली करता है ये कि स्टोन थ्रो करता है और वो यहां से यहां पे गिरेगा। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है, ये स्टोन थ्रो करता है और ये बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह नीचे गिरेगा। ठीक है, अच्छा, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है जी? प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है? प्रोजेक्टाइल मोशन इज एसेंशियली क्या कि उसको आप वर्टिकली नीचे गिर रहे हैं, वर्टिकली कोई चीज है जो नीचे गिर रही है और उसमें एसेंशियली अगर आप देखें तो जो भी आपका डिस्टेंस कवर हो रहा है वो 2 कंपोनेंट्स की फॉर्म में हो रहा है। एक उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और एक उसका वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट असल में होता क्या है कि जब आप शुरू में कोई चीज गिराते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे गिरा रहा हूं, ठीक है, बच के, ठीक है, सो लेट्स से कि मैं एक प्रोजेक्टाइल को यूं फेंक रहा हूं, तो एक्चुअली मैं करता यह हूं कि क्योंकि मैं अंडर ग्रेविटी एक्ट करवा रहा हूं तो मैं मूवमेंट जो करता हूं वो हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग करता हूं। ओके, तो मैं फेंकूंगा हॉरिजॉन्टल, लेकिन वो हॉरिजॉन्टल भी जाएगा और वर्टिकल भी नीचे आएगा, राइट? क्यों? वो ग्रेविटी एक्ट कर रही है। ओके, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस। और इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो हमेशा सेम वेलोसिटी से मूव करता है और वो एक्चुअली डिपेंडेंट होता है कि मैं शुरू में वेलोसिटी कितनी दे रहा हूं। ओके, और वो बिल्कुल सिंपल होता है। सो अगर मैं आपके सामने तस्वीर बनाऊं तो बेसिकली ये आपका क्लिप है जिसके ऊपर से वो फेंक रहा है। ठीक है,
तो ये वाला जो कंपोनेंट है, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो उसने कवर करना है, वो बड़ा सिंपल है। क्या मैं कह देता हूं कि मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड, इसको हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस कवर कह रहा हूं। सो आपको याद है डिस्टेंस का फॉर्मूला था, ठीक है? एक्चुअली फॉर्मूला क्या था, हम खुद भी फिगर आउट कर सकते हैं। वो देखिए, अगर उसकी वेलोसिटी तुम्हें पता है, सो फॉर एग्जांपल जब भी मैंने स्टोन थ्रो किया है, उसके दो कंपोनेंट्स हैं। जब भी मैंने स्टोन थ्रो किया उसका Vx है और Vy। अब जब मैंने यू थ्रो किया होगा तो उसका Vy शुरू में क्या होगा? 0 होगा। एक्चुअली इसको इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। सो वर्टिकल कंपोनेंट जो उसका वेलोसिटी का है वो शुरू में 0 है। ओके, अच्छा, व्हाट अबाउट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस? वो है जो मैंने दिया है, और वो बाय द वे वो कांस्टेंट रहता है। जब भी टू डायमेंशनल मूवमेंट होती है तो बेसिकली जो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो हमेशा सेम रहता है। ओके, सो एक मजे की बात वो देखिए, हम एसेंशियली निकालेंगे क्या कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर हुआ है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर हुआ होगा किसके बराबर होगा? वो आमतौर पर होगा क्या, जो भी मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी है मल्टीप्लाई बाय क्या, टी, टाइम। ओके, actually it's a parametric equation. What is a parametric equation? Because it is actually dependent on another parameter which is actually time. ठीक है? अच्छा, एक और मजे की बात, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का डिस्टेंस है जिसने कवर किया, बट दैट शुड बी एडेड विद व्हाट? ये बेटा अब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है जब हम किसको ले रहे हो, ओरिजिन पे ले रहे हो, है ना? अगर मैंने ओरिजिन से शुरू नहीं किया, मैंने कहां शुरू किया? मैंने इस हाइट से शुरू किया ना, है ना? मैंने इस डिस्टेंस से फेंकना शुरू किया ना, तो इसकी कोई इनिशियल वैल्यू होगी। लेट्स से मैं कहता हूं Px, Pr और P क्या होगा बेटा? Pc हो जाएगा, जहां पर पर्सन खड़ा हुआ है। ओके, ऑलराइट। तो इसमें ये x है ना, x का मतलब है क्या इसमें ऐड होगा? Pc ऐड होगा या Pr ऐड होगा? Pc ऐड होगा, तो प्लस Pc हो जाएगा। ये बात समझ? ठीक है, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। अच्छा, अब मजे की बात, जो मैंने इसका वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है, अब वर्टिकल कंपोनेंट कैसे निकालेंगे? वर्टिकल कंपोनेंट यानी वर्टिकल, मैं ऐसे क्या कहूं, मैं HY कह देता हूं, ठीक है? बल्कि इसको वर्टिकल कंपोनेंट को कहते हैं HY, ठीक है? अब इस पे कौन सी इक्वेशन लगती है? क्योंकि उसके अंदर एक्सेलरेशन मौजूद है और इनिशियल वेलोसिटी मुझे पता है, तो कौन सी डिस्टेंस का फॉर्मूला लगता है? होता है VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर, है ना? आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है? अच्छा, अब मजे की बात यह है कि VI हमें पता है, और बाद में हम किसकी वर्टिकल कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, तो यहां पे VI कौन सा वाला होगा? Y वाला होगा, और वो 0 है ना? तो ये कंपोनेंट तो ऐसे 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? ये होगा 1/2, ये 0.5, और ये 9.8 है। 9.8 को 2 से डिवाइड करो तो कितना होता है? 4.9, और ये कितना हो जाएगा बेटा? T स्क्वायर, यानी T इंटू T। सो एक्चुअली हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो कंपोनेंट होगा वो बराबर होगा इसके 4.9 इंटू T स्क्वायर प्लस क्या बोला? PR। वाई PR? क्योंकि इनिशियली वो यहां पे खड़ा हुआ है। दिस इज वेयर, जिसके रिस्पेक्टिव आपने चीजों को चलाना है। ये बात समझ आ गई? आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। बिल्कुल नहीं, और कुछ भी नहीं है। एसेंशियली अगर आप देखें तो इस पूरी इक्वेशन में अब मैंने फंक्शन लिखना है जो पत्थर को फेंके फ्रॉम ए सर्टेन कोऑर्डिनेट, किसी एक कोऑर्डिनेट से पत्थर को फेंके, ये मैंने कोड लिखना है। ये बात समझ? सो अब मुझे बताएं फंक्शन का क्या क्या प्रोडक्ट होगी इसकी? ये प्रोडक्ट क्या होगी? जी बताएं जी, इस फंक्शन की प्रोडक्ट क्या होगी? सो लेट्स से मैं कहता हूं प्रोजेक्टाइल, थ्रो प्रोजेक्टाइल, ये फंक्शन का नाम है। मुझे बताएं से क्या क्या पास होगा? एक तो ऑफ कोर्स इसको PR पास होगा, PC पास होगा, ठीक है? और क्या पास होगा? वेरी गुड, उसको VX पास होगा। हमें पता है कि VI जो होगी वो तो वैसे VI जो होगी वो तो वैसे 0 होगी, है ना? T नहीं पास होगा, T बिल्कुल भी पास नहीं होगा। तो एक और चीज पास होगी। अच्छा, अभी थोड़ा देखते हैं क्या होता, ठीक है? मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन देखते हैं क्या होता, ठीक है? यहां मैं बेटा करता हूं वॉइड, ठीक है? और अभी आप ही मुझे देखना बताएंगे
कि सर जी कुछ चाहिए मुझे, ठीक है, और मैं नहीं बता रहा क्या होता है, ठीक है। और बड़ा सिंपल सा कोड है, और वो कोड ये है कि मैं कहता हूं फॉर लूप जी टाइम इज इक्वल टू 0 से शुरू करो जी, क्या करते जाओ, टाइम क्या करते जाओ, प्लस प्लस करते जाते हैं, ठीक है। सवाल ये है कब तक चलाना है, वेलोसिटी 0 को भी होगी, ऊपर से तुम थ्रो कर रही हो, हाइट 0 ना हो जाए, हाइट 0। अब मसला है भाई, वो तो जा रहा है नीचे, नीचे तो रो इंक्रीज हो रही है, हमारी जो हाइट है वो 0 नहीं होती, हमारी हाइट तो नीचे जाती है जो इंक्रीज होती जाती है। आपको समझ में आई मैं क्या बात की? इसका मतलब देयर शुड बी ए स्टॉपिंग क्राइटेरिया, है ना। बाद में मैं यहां पे लिखूंगा ट्रू, ठीक है, ठीक है। और अभी मैं पूछता हूं आपसे कोई चेहरा होती है वाला है, बाद में हमने सिंपल सा काम करना है, और वो करना ही है जी, सिंपल सा काम करें, आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालें। सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है, HC के बराबर था, से मैंने क्या कहा था बेटा बताएं जी, जो भी मेरा Vx है इंटू क्या हो जाएगा बेटा, T प्लस क्या हो जाएगा बेटा, PC, और ये क्या हो जाएगा, HR इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा जी, 4.9 इंटू T के बराबर प्लस PR, एंड ऑल वी हैव टू डू इज गो टू रो कॉलम, ठीक है। और बेटा क्या करें, हम यहां पे लिखेंगे जी HC और HR, और यहां जाके क्या कर दो, C आउट कर दो पत्थर, और हमारा पत्थर क्या है, बेसिकली वही -37 कैरेक्टर है, सिंबल। दैट्स द कोड, दैट इज द कोड, एंटायर कोड फॉर थ्रोइंग वन स्टोन, ओके, एंड दैट्स इट, नथिंग एल्स इज नीडेड। आई होप एवरीबडी गॉट द आइडिया, कितना सिंपल आइडिया है, ओके। मैं अभी आपके सामने करके दिखाता हूं, और मैं कोड भी करता हूं आपके सामने, स्टॉप राइटिंग प्लीज, ठीक है। नाउ लुक एट दिस, मैं आपके सामने कोड करता हूं, और मैं आपको बताऊंगा मसला लिखने क्या आते हैं जी। वॉइड जी स्टोन थ्रोइंग जी, इंटीजर PR था, इंटीजर PC था, और क्या था बेटा, तुम्हें नजर आ रहा है, तुम इधर हो सकते हो अगर होना चाहो, ठीक है, और तुम भी इधर होना चाहो तो हो सकते हो, या तुम थोड़ा सा इधर आगे आ जाओ यार, थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा आगे, अहमद जरूर इधर भी आ सकते हो, इधर कर लेते हैं बेटा, आप ठीक है, ठीक है, ठीक है, ऑलराइट जी। और क्या भेजना चाहिए मुझे स्टोन थ्रोइंग में, Vx इंटीजर Vx, और एक कैरेक्टर सिंबल भेज लेते हैं जिसकी वैल्यू मैंने कर दी है जी -37, ठीक है, ऑलराइट। और भी मुझे एक पैरामीटर भेजना, मैं आपको बता रहा हूं, देखते हैं आप थोड़ा लगाते हैं नहीं लगाते। सो ऑल वी हैव टू डू इज फ्लोट टाइम इज इक्वल टू, हाँ जी बताएं, 0 जी, ट्रू, टाइम प्लस प्लस, ठीक है। अभी 2 दिन इसमें मैं बता रहा हूं एरर है, और आपने मुझे बताना है कि क्या एरर है, ठीक है। सो ऑल आई एम डूइंग इज दिस, मैं कहता हूं इंटीजर HR इज इक्वल टू, R नहीं HC था, इज इक्वल टू, C इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो वो बराबर हो इसके Vx इंटू T प्लस क्या हो जाएगा बेटा, PC जी, फिर क्या हो जाएगा, HR इज इक्वल टू, हाँ जी बताएं, 4.9 इंटू T प्लस PR, ठीक है, सॉरी टाइम, ठीक है, बल्कि मैं ऐसा करता हूं, यहां पे T कर देता हूं, ऐसे क्या T करता हूं, ठीक है। और ऑल आई हैव टू डू इज दिस, गो टू रो कॉलम, HR पे गया और HC पे गया, क्योंकि रो पहले बतानी होती है, और मैं कहता हूं जाके क्या, C आउट, हाँ जी बेटा बता क्या सिंपल कर, ठीक है। अच्छा, मैं जानबूझ के ना यहाँ पे थोड़ा स्लीप डाल देता हूं, और स्लीप में डालता हूं क्या, 1000 कर देता, यानी मैं 1 सेकंड का डिले से बात कर रहा हूं, ठीक है। आप थोड़ा सा गौर से देखते जाए, कॉल कर लेते हैं।
सो फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं, अब मैं इसको थोड़ा सा छुपा देता हूं, ठीक है। स्टोन थ्रोइंग जी, मैं कहता हूं 0-0 से गिराओ। 0-0 का मतलब क्या, टॉप लेफ्ट कॉर्नर, है ना। थोड़ा सा आगे करना है तो बेशक आगे कर दें कि कॉलम की वैल्यू में 10 कर देता हूं जस्ट, बल्कि ऐसे करते हैं रो भी थोड़ी सी नीचे कर देते हैं। रो का मतलब मैं इसको 5 करता हूं, यानी 5 रो नीचे आ जाओ और 10 कॉलम आगे चले जाओ, कोई इश्यू तो नहीं है किसी को, ठीक है। और मैंने कहा यहां से थ्रो करना शुरू करो, जो उसकी वेलोसिटी है ना वो लेट्स से है 5, यानी कि 1 सेकंड में वो कितने डिस्टेंस कवर कर लेती है, 5 की डिस्टेंस कवर कर लेती है, ठीक है। चलें जी, चलाते हैं, स्टोन थ्रो करते हैं, देखते क्या आता है। लेट्स लुक एट दिस। चलाया मैंने, ओह एक मिनट, नहीं 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 नहीं, यार ये क्या है जी, गेट सी तो लगा हुआ है, ये देखो ये क्या आ रहा है, ये एक यहां से आया, यहां से आया, यहां से आया, यहां से आया, और आप वो नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, देख रहे हैं नीचे जा रहा है, और वो बहुत तेजी से नीचे जा रहा है, ये देख रहे हैं नीचे, ये डॉट डॉट, इसको देखें, ये देखिए और आगे दूर जा रहा है ना। पहली बात तो ये कि कैन यू सी देयर इज अ प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम, एक तो है बहुत नीचे जा रहा है, एक और भी बड़ा मसला, ये मैं दोबारा चलाता हूं सामने, ये देखिए मैं आपके सामने चलाता हूं, ये क्या हुआ है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इट सीम्स लाइक कि वो जंप मारता हुआ जा रहा है, यानी एक स्टोन यहां पे अपीयर हुआ, फिर यहां अपीयर हुआ, फिर यहां अपीयर हुआ, फिर यहां, बेसिकली हमें कोई कंटिन्यूटी नजर नहीं आ रही, जो कि लिखना चाहिए ना, पत्थर एकदम वो नीचे क्या गिरता हुआ आ रहा है, वो हमें गिरता हुआ फील नहीं हो रहा। आपको समझ में आई मैंने क्या बात की, आई होप एवरीबडी गॉट द आइडिया, ठीक है। सो व्हाट आई वांट टू डू इज कि मैं चाहता हूं आहिस्ते आहिस्ते गिरे, आहिस्ते से गिरने वाले को कैसे उम्मीद करें। पहली बात कि जो टाइम का इंक्रीमेंट हुआ वो 1 सेकंड का हुआ, 1 सेकंड में तो वो ऐसे पता नहीं कहां से कहां निकल जाएगा। सो व्हाट वी शुड डू इज कि टाइम का इंक्रीमेंट हमें 1 का नहीं करना चाहिए, बल्कि प्लस इक्वल टू 0.01 का कर देते हैं। उससे क्या होगा, उससे होगा ये कि वो आहिस्ता 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 नीचे गिरेगा, है ना। सो लुक एट दिस, एंड नाउ लुक एट दिस, ये कुछ ज्यादा स्लो नहीं हो गया, बहुत कम कर दिए, हाँ अच्छा वो थोड़ा ज्यादा ही, अच्छा स्लीप, असल में स्लीप का प्रॉब्लम है, अब मुझे स्लीप को हटा देना चाहिए, ये मैंने चलाया था, ओह स्लीप हटा दे तो एक और बड़ा रोला बन जाता है, ठीक है। अच्छा लेकिन एक मजे की बात है, वो देखिए थोड़ा स्लीप डाल देते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा कम कर देते हैं, लेट्स से मैं कह देता हूं 50 कर देता, अभी भी बहुत तेजी से गिरेगा उससे, है ना। ये थोड़ा सा स्लो जा रहा है, अभी थोड़ा थोड़ा तेज कर देते हैं, कैसे तेज करते हैं, इसको हम कर देते हैं 10 कर देते हैं, है ना। अच्छा ये देखिए, ये एक थोड़ा प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, हाँ पत्थर फेंका है मैंने, वो पिछले ही अपने ट्रेस क्यों छोड़ता हुआ जा रहा है, इसको ट्रेस तो नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। तो हम क्या करें, सॉरी हम पिछली स्पेस के पिछली पिछली चीज के ऊपर क्या करें, स्पेस प्रिंट कर दें, है ना। सो लुक एट दिस, व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज, स्लीप करने के बाद मैं एक काम करता हूं, वो ये कि दोबारा से जाता हूं और स्लीप करने के बाद दोबारा से जाता हूं और उस जगह क्या प्रिंट कर देता हूं, स्पेस। नाउ लुक एट, नाइस, है ना। बट मसला सिर्फ ये है कि वो चली जा रहा है, चली जा रहा है, चली जा रहा है ना। क्या मसला है, इट शुड बी कि देयर शुड बी ए फ्लोर जिसके ऊपर जाके वो क्या करे, रुक जाए। आई होप एवरीबडी गॉट द आइडिया। नहीं दिखाने, हमने बेसिकली स्टोन थ्रो कर रहे हैं ना, तो पिछली पोजीशन में नहीं दिखाने, ओके। हम चाहते हैं कि एक्चुअली क्या हो, एक्चुअली ये हो कि वो जब आखिरी अपनी लोकेशन पे आए तो वो रुक जाए। जी कैन यू गेस
कि हमें एक पैरामीटर भेजना है, हमें एक पैरामीटर भेजना है। और तस्वीर देखे, तस्वीर हिंट यह है कि तस्वीर है। शाबाश। एक्चुअली इस लाइन की रो इंडेक्स क्या है, ये जो फ्लोर है आपका उसकी रो इंडेक्स क्या है, ये आपको भेजना पड़ेगा। ये बात समझ आई? सो एसेंशियली देखें, मैं यहां पे एक काम करूंगा, यहां पर मैं एक पैरामीटर और भेजूंगा, इंट फ्लोर रो। ओके, और क्या करेंगे बताएं मुझे, फ्लोर में मुझे रोकना है, तो एसेंशियली मुझे एक चीज करनी है। वो क्या करनी है? अब देखना, ये यहां पर मैं HC और HR की वैल्यू कंप्यूट कर रहा हूं, वो ऊपर से नीचे गिर रहा है ना। हमें एक्चुअली मेक श्योर करना है कि जब HR की वैल्यू क्या हो तो तुम मजीद नीचे ना जाओ, जब वो फ्लोर रो के बराबर आए, फ्लोर रो के बराबर आए। ओके, तो एक्चुअली यहां पर एक काम करते हैं, जब हम स्लीप करने के बाद रिमूव करने लगते हैं ना, तो पहले चेक कर लेते हैं कि कहीं हमारी, बल्कि एक काम करते हैं, यहां आते, ये जो भी हमने प्रिंट करना था ना, इससे पहले चेक करते हैं कि कहीं हमारे HR की वैल्यू क्या आई है, क्या वो लेस देन FR आई है। अगर वो लेस देन FR आई है कोई मसला नहीं, ठीक है। डू दिस प्रोसीजर, जो भी तुमने कहा गया है ना, ये सारा का सारा काम करो, मतलब ये जो भी काम तुमने करने को कहा था वो तुम काम करो। मतलब अगर तुमने जो भी HR की वैल्यू निकाली है वो तुम्हारी फ्लोर रो से कम आ रही है, इसका मतलब तुम मजीद नीचे जाओ, अभी तुम मजीद नीचे जाओ, तुम मजीद नीचे जाओ। अगर वो इसके बराबर आ जाए या इससे बड़ी वैल्यू आ जाए, इसका मतलब क्या है कि यू आर अबाउट टू डू व्हाट, यू आर अबाउट टू क्रॉस द फ्लोर, यू आर नॉट अलाउड टू क्रॉस द फ्लोर, यू आर नॉट अलाउड टू क्रॉस द फ्लोर। सो व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज, आई विल डू दिस, I will compute this, but instead of computing the height again, what I will going to do is, I will going to do this. क्या मैं कहूंगा, बल्कि ऐसे करते हैं, इसको ये करने की जरूरत ही नहीं है, इसके जो रो की वैल्यू है ना वो फ्लोर रो कर देते हैं खुद ही। क्या मतलब इसका, स्टोन वहां पर रुक जाए। ओके, और हम यहां पे सिर्फ ये वाला कॉल करते और इरेज नहीं करते। क्यों इरेज नहीं करते? ताकि वो पत्थर वहां पर पड़ा रहे। ओके, इसमें एक छोटा सा बग है, और वो बग ये है कि ये फ्लोर रो के बराबर आ जाएगा, इसको इसे थोड़ा सा ऊपर चाहिए, तो यानी -1 पे रखते हैं, वरना होगा यह कि ये नजर आएगा जैसे फ्लोर के ऊपर ही पड़ा होता है, गायब हो जाएगा, क्योंकि फ्लोर भी एक फिल कैरेक्टर ही है, ठीक है ना। तो हम उसके ऊपर रख देते हैं, यानी एक कैरेक्टर ऊपर रख देते हैं। ये बात समझ आई? और आप देखें, मैं एक कॉल करता हूं, इसमें मैं फ्लोर कोऑर्डिनेट भी साथ ही भेज देता हूं, और वो है लेट्स से मेरी लाइन नंबर 80, ठीक है। तो बल्कि 80 को थोड़ा छोटा कर देते हैं, 70 कर देते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल F5 बड़ा किया मैंने, और ये देखें ये गिर रहा है, और ये इससे नीचे कहीं जाकर रुक जाना चाहिए, ये रुक गया। और ये क्यों कर रहा है? एक्चुअली इसको यहां पे आके रुक जाना चाहिए, बट मसला ये है कि वो तो चल रहा है आगे, मैंने लूप को ब्रेक तो नहीं किया ही नहीं, तो क्या करना चाहिए, साथ ही मुझे लूप को ब्रेक कर देना। ये बात समझ आई? सो कंट्रोल F5, ये रहे रोकिया, और ये यहां कर दिया। डज़ इट मेक सेंस? अब मैं आपको बता देता हूं कि इसके अगले पार्ट्स क्या है। पहला पार्ट ये था कि आपने एक थ्रो फेंकना है, ठीक है। दूसरा यह है कि आपने एक स्टोन थ्रो नहीं करना, आपने 5 स्टोन थ्रो करने एक साथ, ठीक है। तीसरा पार्ट क्या है? तीसरा पार्ट यह है कि आपके पास ना ये एक पायल पड़ी हुई है, यहां पर ना एक पायल पड़ी हुई है, उसमें पायल में कोई 4 या 5 पड़े होंगे। तो आपने बेसिकली करना क्या है कि ये जो आपका कैरेक्टर है ना, तो गैलीलियो कह देते हैं, क्योंकि एक्चुअली गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट किया था। तो बेसिकली ये भाग के जाता है, एक स्टोन उठाता है और यहां पे आके थ्रो करता है, फिर यहां पे दोबारा जाता है, वापस आता है, वापस जाके एक और स्टोन थ्रो करता है। ये बात राइट, ठीक है। बाद में ये क्या कर रहा है, इसका मतलब इसकी करना कितना मुश्किल काम है। एक्चुअली आपने ये जो कैरेक्टर आपने किया है, इस कैरेक्टर को आगे मूव करना है ना। कैरेक्टर को आगे मूव करने का मतलब क्या है?
इरेज करके दोबारा बना दे हैं? सॉरी, तो मैं आपको मजा का तरीका बताता हूं। अगर आपने एक कैरेक्टर प्रिंट करना है ना, इस कैरेक्टर प्रिंटिंग का कोड लिखे जिसके अंदर सेंटर पास हो, बस, ठीक है? उस सेंटर के सिर्फ कॉलम को चेंज करते जाओ, क्या होगा? मैं उनसे पूछ लिया था 7 बजे खत्म कर देगा, 7 बजे खत्म कर देगा, 2 मिनट 5 मिनट जी। जी, तो जो इंपॉर्टेंट बात है, आप सिंपल सा एक काम करें, और काम ये करें कि ये कैरेक्टर प्रिंटिंग का एक कोड लिखे और उसका नाम सिर्फ ये हो। ये देखिए, मैं आपको सिर्फ हल्की सी हिंट देता हूं। सो एक्चुअली आप एक क्या करें, एक फंक्शन लिखें जिसका नाम है कैरेक्टर प्रिंटिंग, ठीक है? इसको क्या पास हो? इसको PR पास हो और PC पास, ठीक है? चले आप ये करते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, लेट्स से मैं कोड लिखता हूँ, बड़ा सिंपल 2-3 लाइनों का कोड है जी, बताएं क्या करें? ये आपके सामने मैं कोड लिखता हूं, जो आपको ये बड़ी तूफानी सी चीज लग रही है ना, वो कितनी सिंपल सी चीज है, वॉइड कैरेक्टर प्रिंटर, ठीक है? तो मैंने क्या भेजा है, इसको मैंने इसका रो भेजा है और एक इसका क्या भेजा है, कॉलम भेजा है, ठीक है? ये देखें कितनी मजे की चीजें करने लगे। सो एक्चुअली अगर मैं इस कैरेक्टर को गौर से देखूं तो इसके ये जहां पर वो खुद होता है वहां पर पाइप का साइन लगाता है ना? तो एसेंशियली क्या करना पड़ेगा मुझे, गो टू रो कॉलम, क्या करेंगे बेटा, PR PC पे जाओ और यहां जाके क्या प्रिंट कर दो जी, सी आउट क्या कर दो बेटा, पाइप, ठीक है? अच्छा, आप आगे जाए और फिर क्या प्रिंट करना है बता मुझे जी, एक, अच्छा ये देखिए, है ना? अब अगर ये कैरेक्टर PR PC था तो इससे अगला कैरेक्टर कौन सा होगा, PR+1, PR वही रहेगा, PC+1 हो जाएगा, है ना? तो एक्चुअली ये करते हैं क्या, बताएं मुझे, गो टू रो कॉलम जी, बताएं मुझे, PR वहीं पे जाओ, PC-1 पे चले जाते हैं पहले, चलो ऐसे कर लेते हैं जी। -1 पे क्या प्रिंट करेगा, बैकस्लैश, ओके? बैकस्लैश किधर है तुम्हारी, ये रही, ठीक है जी? इसी तरह मुझे बताएं ये क्या मसला है भाई, क्योंकि वो बैकस्लैश है ना, तो बैकस्लैश स्पेशल कैरेक्टर होता है, तो डबल क्लिक कर देता है, ठीक है? इधर चले जाते हैं जी। इसी तरह हम आ जाते हैं इसके ऊपर बेटा, +1 के ऊपर, और उस पर क्या करें, फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है? एसेंशियली मैंने इस कैरेक्टर का क्या क्या बेटा प्रिंट कर दिया है, ये प्रिंट कर दिया, ये प्रिंट कर दिया और ये प्रिंट कर दिया, ठीक है ना? इसकी बॉडी वाला पार्ट मैंने प्रिंट कर दिया। अब मुझे इसका स्टार प्रिंट करना है, और स्टार प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे बताएं मुझे, गो टू रो कॉलम जी, बताएं, PR-1 और PC पे जाओ और वहां जाकर क्या प्रिंट करो, सी आउट, क्या पढ़ो बेटा, ओ करना है, ओ करें, जो करना है करें, ठीक है? अच्छा, इधर आ जाए, अब मुझे बताएं, अब मैंने टांगें प्रिंट कर दी है, ठीक है ना? वो है क्या, एसेंशियली वो इसके बिल्कुल नीचे है ना? तो दी ओनली डिफरेंस इज कि वो PR+1 है और ये भी PR+1 है, ओके? दी ओनली डिफरेंस इज कि यहां पर जो बैकस्लैश था वो फॉरवर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो फॉरवर्ड होगा वो बैकस्लैश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक्चुअली यहां जाते हैं, यहां जाके इसकी जगह ये लिख देते हैं और इसकी जगह बेटा क्या करते हैं, ये कर देते हैं। डज इट मेक सेंस? अब आप मजे की चीज देखें, ये जो मैंने कैरेक्टर प्रिंटर लिखा है ना कोड, इसको मैं आपको सामने करके दिखाता हूं, ये है ना? अच्छा, एक काम और भी कर लेते हैं, ये देखें, इसी का ये कैरेक्टर प्रिंट था ना, ये है कैरेक्टर इरेज। कैन यू टेल मी इरेज में क्या करना है? बस इन सारों की जगह क्या कर देंगे, स्पेस कर देंगे। सॉरी बेटा, बेटा आप ना जोर से नहीं बोलती, किसी को भी आवाज नहीं आती। क्लियर स्क्रीन मैंने कहा किया, की नहीं क्लियर स्क्रीन, मैंने बेटा कुछ भी नहीं किया, मैंने कहा कैरेक्टर, एक कैरेक्टर प्रिंट करता है, कैरेक्टर को इरेज करता है, ठीक है? अभी मैं दिखाता हूं मैं करना क्या चाह रहा हूं। लुक एट दिस। सो हियर इज व्हाट आई विल गोइंग टू डू।
सो मैं अभी आपके सामने एक बड़ी मजेदार चीज करता हूं। मैं कहता हूं मैं जहां पर भी माउस पे क्लिक करूं ना, ये कैरेक्टर मेरा वहां पहुंच जाए। ये बात समझ? सो लुक एट दिस। मैं कहता हूं वाइल ट्रू, ओके जी, क्या करेंगे बेटा? कैरेक्टर, सॉरी एक्चुअली गो टू रो कॉलम, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे बेटा? यहां पे लिख लेंगे PR PC जी। क्या करेंगे बेटा? PR PC, सॉरी जी, क्या था? गेट माउस क्लिक था, गेट रो कॉलम बाय लेफ्ट क्लिक, और यहां करते हैं बेटा PR PC कर देते हैं, ठीक है। और फिर हम यहां कुछ भी नहीं करते, यहां करते हैं क्या? कैरेक्टर प्रिंट, और क्या करेंगे बेटा बताएं जी? यहां भेज देंगे PR और यहां भेज देंगे PC, ठीक है। मैं पिछले वाला इरेज भी करना है ना? तो क्या करेंगे बेटा बताएं जी? एक काम करते हैं, बूल फर्स्ट इज इक्वल टू ट्रू कर देते हैं, और यहां करते हैं क्या? इफ फर्स्ट नॉट, यानी पहली दफा, अगर पहली दफा है तो तुम क्या करो? सॉरी, अगर पहली दफा है तो तुम फर्स्ट को क्या कर दो? फॉल्स कर दो, ठीक, यानी पहली दफा खत्म हो गई, ठीक है। और इधर आते हैं, एल्स में आते हैं, इसका मतलब अगली दफा क्या करोगे? तुमने पहले एक काम का भी करना है, वो ये यहां पर आता है इफ नॉट फर्स्ट, मतलब देखिए पहली दफा नहीं है, तो पहली दफा नहीं है तो क्या करो? पिछले वाले को इरेज करो, मतलब कैरेक्टर, क्या नाम था बेटा इसका? इरेज। लेकिन एक मसला है, अगर मैंने यहां पे PR और PC दे दिया तो क्या मसला हुआ? हाँ, ये तो अगले वाले को इरेज करेगा, मुझे तो पिछला वाला चाहिए। तो मैं करूंगा, अब एक तरीका ये है कि आप ऐसा करें, प्रीवियस रो कर दो और प्रीवियस कॉलम कर दो, ठीक है। और यहां पे आते के साथ ही काम करो, क्या बोला बताएं मुझे? प्रीवियस रो को क्या साइन कर दो? PR, और प्रीवियस कॉलम को क्या साइन कर दो? PC, ठीक है। और यहां आते हैं, यहां इरेज करने के फौरन बाद, अच्छा इधर यहां पे लिखते हैं क्या? प्रीवियस कॉलम, और यहां पे PR को बराबर कर देते हैं PR के, और PC को साइन कर देते हैं किसके? PC के, और कंट्रोल F, ठीक है। क्या मसला है? मसला यह है कि वो EXE पहले ही चल रही है, कंट्रोल F5, वाओ, ये देखो, ये देख रहे हो? ये देखो, ये बात सुना, ठीक है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। मैं जहां कह रहा हूं कैरेक्टर हमारा वहीं पर जा रहा है ना? डजंट मेक सेंस? डजंट मेक सेंस, ठीक है। आई होप दैट्स जस्ट दैट सिंपल। यानी कैरेक्टर को मुझे मूव कराना है, ऑल आई हैव टू डू इज, तो अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मैंने कैरेक्टर को राइट साइड में मूव करवाना है, कैसे करवाऊंगा? सिर्फ उसका कॉलम चेंज करते जाए, है ना? सिर्फ कॉलम में इंक्रीमेंट करना है, कॉलम में डिक्रीमेंट करना है। तो जब उसने भाग के आना है, आके फेंकना है, और फिर करना है, फिर वापस जाना है, ऑल इट हैज टू डू इज कॉलम में इंक्रीमेंट करे, कॉलम में डिक्रीमेंट करे। इट हैज जस्ट 2 लूप्स, और वो भी एक लूप है, बस खत्म हो गई बात है। डजंट मेक सेंस? इट्स जस्ट दैट सिंपल, ठीक है। ऑलराइट, इसको हम बाद में देखते हैं। वी आर डन विद दिस, ओके। सर्कल प्रिंटिंग हमने किया था, ठीक है। इसका ये पार्ट रहता है, ठीक है। इस पार्ट में और इस पार्ट में फर्क क्या है जी? क्या फर्क है बताएं मुझे? इसको अगर आप गौर से देखें तो ये आपको क्या नजर आ रहा है? ये पूरा सर्कल है, जिसके ऊपर हमने इसकी वो आईब्रो जो बना दी है, ठीक है। और जो उसका फेस है वो एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं आप कैसे बना? 4 लाइन से। डजंट मेक सेंस, ठीक है जी। प्रॉब्लम 5 एंड टुडेज लेक्चर विल बी ओवर। I want to draw this. I want to draw a spiral. Okay? ठीक है?
सर्कुलर स्पाइरल, ठीक है। और सेकेंड पार्ट है वो आई विल गो टू टॉक अबाउट इट टुमारो, ठीक है जी। मुझे ये सर्कुलर स्पाइरल बनाना है, मुझे ये सर्कुलर स्पाइरल बनाना है। कैसे बनाऊं? आई होप एवरीबडी गॉट दी क्वेश्चन, ओके। अच्छा, सर्कल ड्रॉ करना आपको आता है, ठीक है। अच्छा, मैं अब एक काम करता हूं, और कितना खूबसूरत आइडिया है, वेरी सिंपल एंड एलिगेंट, ठीक है। लुक एट दिस, व्हाट आई डू इज दिस, कि ये एक सेंटर है जिसके ऊपर मैं ये स्पाइरल बनाऊंगा, ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आपका नाम क्या बेटा? रेहान। रेहान, ठीक है। रेहान बेटा मुझे बताएं कि अगर मैं, आपको याद होगा कि सर्कल का हमने ये कोड लिखा था, ये सर्कल ड्राइंग का हमने कोड लिखा था, ठीक है। ये वाला कोड था, ठीक है, राइट, ठीक है। जिससे हमने एसेंशियली किया क्या था, हमने वहां पे एक CRCC पास हुआ था जो कि उसका सर्कल का सेंटर था, ठीक है। अच्छा, आप देखना, मैं काम करता और मैंने थीटा को 0 से लेकर 360 तक चलाया, और मैंने कहा कि क्या करो, तुम जो भी R दिया हुआ है उसके रिस्पेक्टिव उसकी साइन यानी कि हाइट की वैल्यू निकालो, ठीक है, और उसकी स्ट्रेच की वैल्यू निकालो, हॉरिजॉन्टल वैल्यू निकालो, और उस कोऑर्डिनेट पे जाके तुम क्या करो, उस कोऑर्डिनेट पे जाके अपना सिंबल प्रिंट कर देना। ये बात सुना है? सॉरी, क्या दोबारा बोलो, सॉरी। आपका बेटा नाम क्या है? तो दिबाज ने बड़ा ही खूबसूरत आइडिया दिया, वेरी एलिगेंट आइडिया, और वो पता है क्या रही है, वो कह रही है व्हाट विल हैपन अगर मैं इस सर्कल को प्रिंट करने की ड्यूरेशन में, ये देख लो मैडम, ये देख लो, अब दुदास होना बंद करो, जो टाइम होना था गुजर गया बस, अब ठीक है। व्हाट इफ कि मैं सर्कल प्रिंट कर रहा हूं और मैं थोड़ा सा रेडियस में तब्दीली कर दूं, व्हाट विल हैपन? सो एसेंशियली मैं कह ये रहा हूं कि तुम सर्कल प्रिंट कर रहे थे ना, तो पहला सर्कल का रेडियस है लेट्स से जो भी है, लेट्स से 5 है, फिर मैं कहा नहीं देखो थोड़ा 5.1 ले लो, फिर 5.2 ले लो, तो एसेंशियली ये क्या करता जाएगा, ये थोड़ा सा ये यूं बड़ा होता जाएगा, है ना। और जब ये यहां पहुंचेगा तो ये थोड़ा सा आगे जा चुका, ये बात है ना। आई होप एवरीबडी गॉट द आइडिया। सो द होल आइडिया इज कि हम थोड़ा पिद्दू सा उसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, उसके रेडियस को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, रेडियस को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। आई होप एवरीबडी गॉट द आइडिया, है ना। और हम देखते हैं क्या होता है, ठीक है, हम देखते हैं क्या होता है, ठीक है। So look at this. The whole idea of the spiral is exactly draw circle. The only difference is कि रेडियस शुरू में कितना है, ये देखें, शुरू में रेडियस कितना है, शुरू में रेडियस 0 है, और आहिस्ता आहिस्ता वो रेडियस क्या होता जाता है, बड़ा होता है। ये बात है ना। एंड लेट्स सी कि क्या होता है। सो पहली बात तो ये है कि जब मैंने स्पाइरल ड्रॉ करना है, तो स्पाइरल ड्रॉ करने के लिए मैं इंटीजर PR लूंगा, इंटीजर PC लूंगा, कैरेक्टर सिंबल लूंगा जिसकी वैल्यू -37 होगी। रेडियस लूंगा नहीं, क्यों नहीं लूंगा, क्योंकि वो तो चेंज कर रहा है मैंने आहिस्ता आहिस्ता, ओके। सो लुक एट दिस, लुक एट द आइडिया। आई विल से टेक रेडियस टू बी 0, ओके, एंड आई विल डू दिस, आई विल से जो ड्रॉ सर्कल का कोड लिखा है तुमने वही का वही कोड करो। द ओनली डिफरेंस इज के डू वन थिंग, वो है कि जो रेडियस है उसमें प्लस इक्वल टू, आपने कहा था तो उसमें कहा था मिराज, दिबाज ने कहा प्लस इक्वल टू 1 कर दो, प्लस इक्वल टू 1। देखते हैं क्या होता है। क्या हुआ, ये रुक जाएगा, नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा। जिसका नाम PR था तो उसको PR कर देते हैं, और इसका हमने क्या नाम रखा था, PC कर दिया।
देखते हैं ये क्या होता है। अच्छा मैं थोड़ा सा दरमियान में स्लीप लगा देता हूँ कि ये थोड़ी देर में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। और स्पाइरल ड्राइंग कॉल कर देते हैं, ठीक है। सो स्पाइरल ड्राइंग कॉल कैसे करते हैं बेटा, इसको मैं जी इंट मेन, यार क्या था उसकी रोज कितनी थी, लेट्स से 80 कर देते हैं, कॉलम्स कितने थे 120 कर देते हैं। स्पाइरल ड्राइंग से कर देते हैं रोज डिवाइडेड बाय 2 और कॉलम्स डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और तो कुछ चाहिए नहीं, लेट्स सी। यार ये तुमने ब्लू कलर क्यों लिया हुआ है, कलर कितना होना चाहिए, हाँ व्हाइट क्या होता है, खत्म कर दूं तो ब्लू ही रहेगा, बेड़ा गर्क क्या चिड़ा। ओह सही है, सही। 1 करने से बेटा डिवाइड ये होगा, कैन यू सी द प्रॉब्लम, कैन यू सी द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये हुआ है कि वो इतना बड़ा हो गया है कि वो अब स्क्रीन से बाहर निकल गया, और जैसे ही वो एक्चुअली नेगेटिव हो गया, और नेगेटिव होने की वजह से वो बाहर से निकला है, और आप थोड़ी देर बाद वापस आप पता नहीं क्या हो जाएगा, क्योंकि वो इधर वाली स्क्रीन से भी बाहर निकल गया, इधर वाली स्क्रीन से भी बाहर निकल गया, तो ये पागल हो गया है ना। और वापस आ गया, ठीक है, ठीक है। आई होप एवरीबडी गॉट द आइडिया, क्योंकि वो इतना तेजी से इंक्रीमेंट हो रहा है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। बट अगर मैं ये करूं कि इसको मैं इंटीजर रेडियस नहीं करता बल्कि फ्लोट कर देता, फ्लोट, ठीक है, और यहां पर प्लस इक्वल टू 1 करने के बजाय 0.01 कर देता। अच्छा आप देखना क्या हुआ, लुक एट स्लीप आता है, एक मिनट, ये क्या हुआ। अच्छा क्या मसला हुआ, बोला मसला यह है कि ये एक छोटा सा सर्कल कंप्लीट हुआ, बात खत्म हो गई, क्या होना चाहिए। अब मसला यह है, इसके ऊपर हम करते क्या है, इसके ऊपर हम वाइल ट्रू लगा देते, सो वाइल ट्रू, ओके, ठीक है। अच्छा आप देखना क्या, ऑफ कोर्स कोड गलत है लेकिन ये हो रहा है, वाओ, थोड़ा सा गैप डालते हैं। स्लीप था ना हमारा, स्लीप कितना था बेटा 110 कर देता है, है ना। दिस लुक नाइस, दिस लुक रियली नाइस, सॉरी, हाँ वो डॉट आएगा, ये तो इतना प्रिसाइज तो कभी भी नहीं होगा ना, हाँ इतना प्रिसाइज कभी भी नहीं होगा, क्योंकि वो बेसिकली इसी टाइप थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होगा, ओके। दिस लुक नाइस, है ना। अच्छा देख, बट देयर इज अ प्रॉब्लम, रुकता नहीं, इसको कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। मसला ये आ रहा है बेटा कि इसने रुकना कब है, ये सवाल। और पहली बात तो ये, व्हाट इफ के मैं कहूं, मेरी बात सुने, व्हाट इफ के मैं डिसाइड करूं कि इसके कितने आर्म्स बनने हैं। आर्म समझते हैं कि अगर मैं फॉर एग्जांपल किसी भी सेंटर से मूव करूं तो इसके कितने आर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इस वक्त ये 13 आर्म है ना, और अभी ये 14 होने वाले हैं, इस तरह बढ़ते वाले हैं, है ना। तो मैं सवाल ये कर रहा हूं कि व्हाट इफ के मैं ये बताऊं कि कितने आर्म्स है, और उस आर्म्स के लिहाज से कैलकुलेशन हो, समझाई आपको, समझ में आया मैंने क्या बात की है, कि मैं इसको बताऊं कि तुमने कितने आर्म्स प्रिंट करने, ठीक है। तो जितने आर्म्स प्रिंट कर रहे होंगे, ऊपर वाला जो वाइल लूप है वो अब वाइल लूप नहीं होगा, बल्कि वो किसका लूप चल जाएगा, वो आर्म्स का लूप हो जाएगा। ये बात समझ आई, सिर्फ और सिर्फ मसला एक है, और वो मसला ये है, हाँ अगर मैं कहूं कि मैंने इतने आर्म्स प्रिंट करने, तो सवाल यह है कि हर डिग्री के ऊपर रेडियस कितना चेंज होना है, क्योंकि दैट्स एन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। क्योंकि मैं कह दूं 5 होने हैं, अब 5 पे वो फिर भी इतना सा प्रिंट करे, और मैं कहूं अगर रेडियस को बड़ा करे
तो मैं लिए होना क्या चाहिए, मैं कहूं 5 रेडियस पे 5 आर्म्स में चाहता हूं तो थोड़े स्प्रेडेड होने चाहिए, और जब मैं कहूं कि 10 हो तो वो किस तरह होना चाहिए, कंजेस्टेड होना चाहिए। आपको समझ में आई मैंने क्या बात की, ठीक है। सो मैं ये चाहता हूं कि पूरी स्क्रीन पे मेरी ड्राइंग नजर आए, और अगर मैं फॉर एग्जांपल कहूं मुझे एक ही आर्म चाहिए तो वो एक ही आर्म पूरा पूरा दिखाएगा। आपको समझ में आई मैंने क्या बात की। तो मैं कहता हूं पूरी स्क्रीन के ऊपर स्केल होती हुई तस्वीर नजर आए। ओके, नाउ लुक एट। अच्छा, इसको ना एक पहली बात तो ये कि मैं यहां पे ना 2 वेरिएबल और भेज रहा हूं, एक का नाम है रोज और एक का नाम है कॉलम्स, ठीक है। एक्चुअली कॉलम्स की जरूरत नहीं है, मैं रोज भेज रहा हूं। रोज क्योंकि मुझे इन दोनों में से मिनिमम चाहिए, क्योंकि मेरी जो पूरी तस्वीर आएगी वो इनमें से किसके ऊपर बाउंड होगी, रोज से। क्यों, रोज छोटा है, जो भी छोटा होगा एक्चुअली उसके ऊपर बाउंड होगी। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। अच्छा, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, एक पैरामीटर मैं इसके अंदर और भेज रहा हूं और जिसका नाम है इंटीजर आर्म्स, कि कितने आर्म्स हैं जो कि मैं करना चाहता हूं, फिर करना चाहता हूं, ठीक है। अच्छा, अब गौर से एक कैलकुलेशन देखें। एक्चुअली व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम डूइंग कैलकुलस, ओके। आई एम एक्चुअली कंप्यूटिंग द डेल्टा, कि कितना छोटा डेल्टा मैं बियर कर सकता हूं, यानी मेरी यूनिवर्स के अंदर कितना छोटा डेल्टा रेडियस का होना चाहिए, ओके। एंड लेट मी डू सम कैलकुलेशन, ओके। सो लुक एट, इसमें कितने आर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 आर्म्स हैं, ओके। अगर 5 आर्म्स हैं तो मुझे यह बताएं, अगर मैं कहता हूं कि मेरे 5 आर्म्स हैं तो मुझे बताएं मुझे कितने सर्कल कंप्लीट करने पड़ेंगे, 5 सर्कल, और एक सर्कल कंप्लीट करने में कितनी डिग्री होती है, सो a मल्टीप्लाई बाय 360। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, ओके। नाउ लुक एट दिस, इतने मेरे टोटल डिस्टेंस को कवर करना है मैंने, इतने मेरे डिग्रीज हैं जो मेरे डिग्री की यूनिट में मैंने कवर करने, ओके। अच्छा, हाँ, अब मेरा सवाल आपसे, अगर मैडम मैं आपको कहूं कि मैंने इतने यूनिट्स हैं जो मैंने कवर करने, इतने यूनिट्स हैं जो मैंने कवर करने, ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात सुने गौर से, ये वो यूनिट है जो लेट्स से आपकी रोटी है जो आपने खानी है, ठीक है, और आप अकेले बंदे जो आपने खानी है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपको कहूं कि आपके पास 60 दिन है, कितने दिन है, तो मुझे बताएं आप एक दिन में कितने खा सकते हैं। अगर मैं ये कह रहा हूं आपके पास 60 दिन है तो कितने, तो एक्चुअली ये टोटल डिग्री है ना, तो डिवाइड बाय 60 कर देंगे, ये बात सुना, ठीक है। अच्छा, अब सुने मेरी बात और, ओके। अच्छा, अब एक और बात सुने, मैं ये कह रहा हूं कि मैंने टोटल जो स्ट्रेच लेना है वो कितना है, जितने मेरे रोज है इतना बड़ा स्ट्रेच हो सकता है मेरा मैक्सिमम स्ट्रेच कितना हो सकता है, रोज जितना स्ट्रेच हो सकता है ना। अच्छा, अब मैंने ये बात समझाई बेटा, नहीं इधर भी स्ट्रेच है और इधर भी स्ट्रेच है, तो कौन सा ज्यादा फेल हो जाता है जल्दी, रोज वाला। तो मैं रोज जो भी मुझे मिनिमम है उसके उतना मैक्सिमम स्ट्रेच ले सकता हूं, ठीक है। अच्छा, अब सुने मेरी बात गौर से, सो व्हाट आई एम सेइंग इज दिस, कि मैंने टोटल मैक्सिमम स्ट्रेच जो ले सकता हूं, जो बियर कर सकता हूं, वो मेरा कितना है, वो मेरा रोज इतना, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब यह है, और टोटल डिग्री कितनी कवर कर दी है मैंने, वो करनी है 360 मल्टीप्लाई बाय ए, यानी अगर ए की वैल्यू 5 है तो एक्चुअली 5 मल्टीप्लाई बाय 360, ये मेरे टोटल छोटे टोटल यूनिट्स हैं जो मैंने कवर करने, है ना। अब सवाल ये है कि हर मोमेंट पे कितनी चेंज होनी चाहिए, एंड दैट चेंज विल बी इक्वल टू जितने मेरी रोज है डिवाइडेड बाय ये चीज, ये मेरा आएगा कि मैंने एसेंशियली क्या करना है, कितना मेरा डेल्टा आर होना चाहिए, ओके। गो होम, लुक एट इट कि कैसा निकलेगा, ओके।
और एक मिनट सो ऑल आई हैव टू डू इज मैं यहां जाऊंगा इंटीजर dr बल्कि एक्चुअली एक मिनट फ्लोट dr इज इक्वल टू आर्म्स मल्टीप्लाई बाय क्या होगा बेटा 360 और इसको मुझे डिवाइड करना है किससे बेटा रोज डिवाइड बाय और ये प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू राइट दिस और ये जो मैंने dr निकाला है ये बेसिकली ये हो जाएगा ठीक है और इधर आपने जो while ट्रू लिखा हुआ है उसकी जगह क्या आ जाएगा बेटा फॉर लूप इंटीजर a इज इक्वल टू 1 a इज लेस देन और इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा आर्म्स a प्लस प्लस ओके यहां आ गए और यहां आके मैंने मेन में कहा किधर गया मेरा जी यहां पे थर्ड पैरामीटर मैंने क्या था आर्म्स का आर्म्स पर मैंने क्या दिया 3 है और रोज कितनी है बेटा रोज इतनी है और कॉलम्स कितने हैं मेरा कॉलम्स इतने कंट्रोल F5 सो मैंने कितने बोले थे तो इसका मैं स्लीप खत्म कर देता हूं व्हाट्स द प्रॉब्लम मसला ये है कि ये इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर हो रहा है तो यहां पे क्या होना चाहिए 0.0 ये आ गया 1 1 2 3 4 यहां पे ठीक आ रहा है अच्छा वो 80 नहीं है आई थिंक वो डायमेंशन जो है ना वो 80 बाय 120 नहीं है वो थोड़ी छोटी है ठीक है तो इसका आ रहा है थैंक यू